हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो नंबर 3 है और ट्रेड बताने जा रहे हैं कोपा के लिए। सब्जेक्ट है वीबीए मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और जो आज का टॉपिक हमने उठाया है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है कॉन्स्टेंट। तो आपने सिलेबस देखा होगा कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के लिए सिलेबस क्या है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। और यहाँ पर बीबीए इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया था। और फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं आपको कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि कांस्टेंट में वैल्यू अगर आप एक बार फिक्स कर दिया तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि वेरिएबल की वैल्यू आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम के दौरान प्रोग्राम के रन के दौरान वैल्यू चेंज कर सकते हैं वेरिएबल में। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कांस्टेंट में वैल्यू हम कैसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छा आपको पता होगा कि बीबीए में आपको अगर एक्सेल के माध्यम से विजुअल एडिटर ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो शॉर्टकट की क्या होती है, इसके लिए शॉर्टकट की होता है Alt F11। और अगर आपको वापस ऑब्जेक्ट में जाना है तो ऑब्जेक्ट में जाने के लिए वापस Alt+F11 फिर से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि दोनों के माध्यम से हम स्विच कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया था कि आपको अगर बीबीए में जाना है एक्सेल पे तो आपको क्या करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो तीन सीट रहती हैं, तो 3 सीट में से किसी एक सीट पे, बाकी अगर आपने एक्स्ट्रा सीट भी इंसर्ट किया हुआ है तो उसके जरिए भी राइट क्लिक करके और व्यू यहाँ पर कोड पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपका ये बीबीए एडिटर ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तरीका आपको पता ही होगा, हम इसको बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट की हो सकता है आपसे पूछा जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी हम बताने जा रहे हैं आपको कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो इसको हम पहले प्रैक्टिकली आपको बता देते हैं, इसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। अभी केवल एक सेंटेंस याद रखिए कि कांस्टेंट जो होता है रन टाइम पे वैल्यू हम उसकी चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि वेरिएबल की कर सकते हैं। जबकि वेरिएबल और कांस्टेंट डिक्लेयर करने का लगभग तरीका सेम होता है। तो पहले हम आपको कांस्टेंट बताने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं, CONST। ओके फ्रेंड्स, कॉन्स्ट ए एज इंटीजर और डायरेक्ट आप यहाँ भी वैल्यू इनिशियलाइज कर दो जितना भी आपको वैल्यू यहाँ पर देना हो। इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, डिम बी एज इंटीजर। अब इसके बाद यहाँ पे एक हम फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन सीपीसीटी स्कोरर। ये हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, और फंक्शन आपको पता होगा कि वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पर आप सिंपल सा एक वैल्यू लिखो, b=20। और अच्छा, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कराते हैं, देखिए एक वैल्यू हमने कितना डिफाइन किया है, 10 डिफाइन किया है। तो अगर हम एक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें, कैसे, यहाँ पर मैसेज बॉक्स के माध्यम से एक वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू एक वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर प्रोग्राम को रन करना है तो प्रोग्राम को रन करने का शॉर्टकट की होता है या 5, याद रखिए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, पूछा जा सकता है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए, वीबीए प्रोग्राम को रन करने के लिए शॉर्टकट की 5 होता है। हमने रन किया, देखिए एक वैल्यू कितना था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जूम कर देते हैं। ये देखिए जो एक वैल्यू है 10 है, प्रिंट होकर के आ रहा है। अच्छा, प्रोग्राम आपका रनिंग मोड पे है, रन है, और इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस ब्रेक। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस ब्रेक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोका जा सकता है कंट्रोल प्लस ब्रेक से। और फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपने ये देखा कि जो ए में वैल्यू आपने डाला 10 डाला है ना, यहाँ पे आपको कोडिंग दिखाई दे रही है, जूम कर देते हैं। जो भी आपने वैल्यू डाला है, तो ये देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स के माध्यम से प्रिंट करा लेते हैं, तो ए की वैल्यू 10 आ जाती है। अब बात ये आती है कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं b=20, सपोज हम b की वैल्यू क्या प्रिंट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि सिंपल वेरिएबल b में वैल्यू स्टोर है 20 और मैसेज बॉक्स के माध्यम से आप वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे रन किया या 5 प्रेस किया, ये वैल्यू आ गया 20, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
अब बात ये आती है कि क्या आप जो ए की वैल्यू है 10 बी में आप चेंज करके डाल सकते हो? अगर ए की वैल्यू बी में आप डाल सकते हो तो अगर एरर आती है तो आप ये समझ लेना कि कांस्टेंट स्थिर रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं बी ए इक्वल टू बी कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू कितना है 20 है। ध्यान से देखिए, अब हमने क्या कर दिया है कि जो बी की वैल्यू 20 है ना, बी की वैल्यू कितना है 20 है और किस में हम डाल रहे हैं, ए में डाल रहे हैं। अब हमने कितना कर दिया, ए बराबर बी, मतलब ए की वैल्यू कितना हो गई 20। मतलब कि हम अपने तरीके से क्या करने जा रहे हैं कि ए की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक ए की वैल्यू 10 था तो क्या हम 20 कर सकते हैं, बदल सकते हैं रन टाइम पे। तो हमने कर दिया ए बराबर बी। अब देखिए अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो क्या आएगा, MSG बॉक्स और कर दिया हमने ए, और जैसे ही ए करते हैं और F5 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि ए की वैल्यू अगर कांस्टेंट आपने डिफाइन कर दिया है 10 वैल्यू हो तो चेंज नहीं कर सकते हैं, और जबकि बी का वेरिएबल है तो आप वैल्यू उसको सिंपली चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप बी में कांस्टेंट नहीं लगाए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आ गए हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।